गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पिछले 3 दिनों से हमने जो है इस पे वर्क कर रहा है। पहला इसका पार्ट जो है उसमें हमने कॉन्सेप्ट लिखाया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट, और दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर किए थे 5 क्वेश्चन। और इसका जो है ना थर्ड पार्ट में हम जो है 10 गो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग 10 गो सॉल्व करेंगे। अभी जो यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसके बाद और देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेसेस ऑफ 4 सब्सटेंसेस पी क्यू आर एंड एस आर 1.50, 1.36, 1.77 and 1.31 रिस्पेक्टिवली। द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन द सब्सटेंस। इन मीन्स पूछ रहा है कि किस सब्सटेंस में, ये सब्सटेंस आपके पास P है, Q है, R है एंड S है, ये सारे सब्सटेंस हैं। हो सकता है कि डिफरेंट काइंड्स का 4 गो लिक्विड होगा, यानी 4 काइंड्स ऑफ लिक्विड्स हो सकता है, और अलग भी कोई ग्लास हो सकता है, या फिर एयर हो सकता है, या फिर डिफरेंट काइंड्स का लिक्विड हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है। ग्लास भी आपका सॉलिड है। तो पूछा जा रहा है कि पी क्यू आर एस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस टाइप से है गिवन आउट, उसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस सब्सटेंस में होगा। तो सीधा जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में कोई रिलेशन है। तो आप देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे जनरली nm लिए हैं। इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ दैट मटेरियल। इसी बात को इंडिकेट करता है, ये इन्वर्सली होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट हमें मैक्सिमम खोजना है। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर मैक्सिमम तब होगा ये स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ से फिर थोड़ा सा आप नीचे जाइए, वेलोसिटी ऑफ मटेरियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। तो यहाँ देखेंगे कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटा होगा, तो वहाँ पे जो उसी मटेरियल में उसका जो स्पीड ऑफ लाइट उस मटेरियल में मैक्सिमम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मिनिमम होगा तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल इज मैक्सिमम। तो आपने देखा कि ये जितना छोटा होगा, तो इसमें से देख लीजिए कि सबसे छोटा कौन सा है, 1.31 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31, ये सबसे छोटा है। तो वैल्यू क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम बड़ा वैल्यू आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर इज 1.31 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसका है, किस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमारा एस का है। तो आंसर इज, यहाँ पे आंसर लिखेंगे, आंसर हमारा एस मटेरियल हो जाएगा। क्लियर है। तो एस मटेरियल कहाँ है, डी में है, तो हम डी को टिक आउट कर लेंगे। क्लियर बात। अब अगला क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेसेस ऑफ 4 मटेरियल्स ए बी सी एंड डी are 1.33, 1.43, 1.71 and 1.52 respectively. आगे, when the light rays pass from air into these materials, मतलब एक मटेरियल हमारा कहाँ है, एयर है, तो एयर से जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ एयर से जो है, एयर से दिस मटेरियल्स में लाइट हमारा पास कर रहा है। यहाँ पे एयर है, और यहाँ ए बी सी डी जो भी है ये सारा मटेरियल्स यहाँ पे इंक्लूड है। तो इस टाइप से ए है, इसी टाइप का फिगर बी के लिए, इसी टाइप का फिगर सी और डी के लिए आएगा। तो बता रहा है कि पास फ्रॉम एयर इनटू दिस मटेरियल्स दे रिफ्रैक्ट द मैक्सिमम। बता रहा है कि मैक्सिमम रिफ्रैक्ट करेगा, दे रिफ्रैक्ट मैक्सिमम इन, मतलब किस मटेरियल में रिफ्रैक्शन हमारा मैक्सिमम करेगा। देखिए रिफ्रैक्शन मिनिमम और मैक्सिमम ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल का डेंसिटी, उस मटेरियल का जो कितना डेंसर है और कितना रेयर है।
तो जो मटेरियल जितना डेंसर होगा उसमें रिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि सीधा रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट पे। तो मटेरियल जितना डेंसर होगा स्पीड ऑफ लाइट उस मटेरियल में उतना ही कम जाएगा। तो इसका मतलब है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन चाहिए मुझे, रिफ्रैक्ट द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन चाहिए, इसका मतलब है कि हमारा जो मटेरियल होगा वो रेयर होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा, उस मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट कम होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारा कम होना चाहिए, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट हमें कम चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ दैट मटेरियल और मटेरियल मीडिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। सिंपल है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो अब देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम होगा, मैक्स को करेगा, तब ये मीन शो करेगा, ये मीन शो करेगा हमारा। तो मैक्सिमम से देख लीजिए कि मैक्सिमम किस में है, 1.71, ये हमारा मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका है, किस सब्सटेंस का है, ये हमारा सी है, सी सब्सटेंस है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, मटेरियल सी, यानी कि सी आंसर इज करेक्ट। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 आप देख चुके होंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज। ऐसे भी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये क्वेश्चन चाहे तो अधूरा भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर और विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 होता है। ये आंसर इज ए। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए और मुझे बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन बताया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज 3/2। मीन्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया है 3/2। तो इसको सिंपली क्या लिखते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दिया है 3/2। क्लियर है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, मतलब रिवर्स का प्रोसेस लगा रहा है। तो रिवर्स का प्रोसेस लगा रहा है तो आप सिंपल जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल्स टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल्स टू 1/, ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा। अब सिंपल इसको जो है क्या करेंगे, 1/3/2 करेंगे तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। ये 2/3 आंसर आ रहा है। अब देखिए 2/3 किस में है, 2/3 इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है 2/3। 2/3 देखिए यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारा आंसर आ रहा है 2/3। आंसर सी इज करेक्ट। अब जो है अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 4 मीडिया A, B, C एंड D आर गिवन है 1.44, 1.52, 1.65 एंड 1.36 रिस्पेक्टिवली। मीन्स A के लिए 1.44 आएगा, B के लिए 1.52 आएगा, C के लिए 1.65 एंड D के लिए 1.36 आएगा। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट इन दिस मीडिया। कह रहा है कि लाइट रेज जो है वो एयर से इसी 4 गो मीडिया पे फॉल करता है। 4 मीडिया हमारा ए का, बी का, सी का और डी का है। यहाँ पे हम थोड़ा सा फिगर में दिखाए हैं, ए, बी, सी और डी का ये मीडिया है। जो फॉल किया है ए भी एंगल आई से फॉल किया है, ए भी एंगल आई पर फॉल किया है, ए भी एंगल आई है, ए भी एंगल आई है। कह दिया है कि इंसिडेंट इन दिस मीडिया एट इक्वल एंगल, यानी चारों पे जो है
वो इक्वल एंगल पे फॉल किया गया है। तो अब क्वेश्चन का पूछना है कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी द मिनिमम। तो रिफ्रैक्ट जो करता है वो मिनिमम कब होगा, यहाँ देखेंगे ये मिनिमम कब होगा, यानी आर के बारे में पूछ रहा है कि R1, R2, R3 और R4। वाइल इट इज गिवन दैट रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ इंसिडेंस आर इक्वल फॉर ऑल मीडिया, सारे के लिए इक्वल दिया हुआ है, जबकि रिफ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है कि रिफ्रैक्शन एंगल मिनिमम कब होगा। आप ध्यान दीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखे थे कि जब एंगल मैक्सिमम होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह डेंसर मीडिया ज़्यादा है, और डेंसर मीडिया ज़्यादा होने का मतलब है कि उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है कम होगा। डेंसर जब ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिक उसमें कम जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में जो है क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, इन्वर्स का रिलेशन रखता है। तो आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम एंगल, हमको रिफ्रैक्शन का एंगल जो है मिनिमम चाहिए। तो एंगल का, रिफ्रैक्शन का एंगल मिनिमम तभी हो पाएगा जब वो रेयर होगा, जब वो मीडिया क्या होगा, रेयर होगा। तो जब मीडिया हमारा रेयर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट, वो दोनों में जो है स्पीड ऑफ लाइट उसका क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से एक बार, ये एंगल हमारा मिनिमम तब होगा जब वो मीडिया रेयर होगा, और रेयर मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा। तो जब स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हमारा होगा, यानी वेलोसिटी जो हमारा है वो मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी हमारा मैक्सिमम होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें मिनिमम खोजेंगे, किस में है मिनिमम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिनिमम देखेंगे 1.44, 1.52, 1.65, 1.36। देखिए ये मिनिमम शो कर रहा है, 1.4 है यहाँ पे, 1.3 यहाँ पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम इसी का है। तो सबसे कम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीन्स डी ऑप्शन होने की चांसेस लग रहा है। देखेंगे डी ही है, डी। तो डी मीडिया ऐसा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे कम है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो उस मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा तो जो एंगल है वो एंगल का डिविएशन क्या होगा, कम से कम हो पाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम, द स्पीड ऑफ लाइट इन सबस्टांस एक्स is 1.25 into 10 to the power 8 meter per second and that of the air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. The refractive index of substance का मतलब x का पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि एयर का स्पीड तो दिया है यहाँ पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x का पूछ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडिया और मटेरियल मीडिया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर का स्पीड ऑफ लाइट ध्यान दीजिए 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडिया यानी एक्स का दिया हुआ है कि यह जो है 1.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10 to the power 8 से 10 to the power 8 राफ साफ हो गया। अब दिस इक्वल्स यानी 3/1.25। आप इसको कैलकुलेट कर करके जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आंसर इसमें ये कौन सा होगा। चलिए इसको जो है 3/1.25 को सोल्व कर लिए, तो क्या मिल रहा है आपको, यानी कि 300/125 कैलकुलेट करेंगे इसको तो सिंपल आपको 2.4 आ जाएगा, क्योंकि इसका जो है कैलकुलेशन जब आएगा तो आपको मिलेगा 5 यहाँ जो है 12 कितना आ जाएगा, 12/5 आएगा। 12/5 कैलकुलेट करेंगे तो 2.4 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 4 सबस्टांसेस PQRS आर 1.71, 1.50, 2.42 एंड 1.31 रिस्पेक्टिवली व्हेन द लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन दिस सबस्टांस। ये 4 को सबस्टांस पे फॉल करता है एट इक्वल एंगल्स।
द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एट इक्वल एंगल, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मिनिमम का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, मैक्सिमम का क्वेश्चन हमें देखना है। तो 4 गो सबस्टांस है इसमें, पी क्यू आर एस 4 गो सबस्टांस है, और उसमें क्या कह रहा है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम चाहिए। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम कब होगा, यानी डिविएशन मैक्सिमम होना चाहिए। डिविएशन मैक्सिमम तब होगा जब हमारा मीडिया क्या होगा, डेंसर होगा। जब मीडिया डेंसर होगा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट जो है मिनिमम तभी हो पाएगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा मैक्सिमम होगा। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें शो कर रहा है 2.42 मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा 3rd नंबर यानी आर होगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। जस्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी, यानी ये रिवर्स का क्वेश्चन है, यानी सीधे आप 1/4/3 कर दीजिए तो 3/4 आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं अगर है 3/4 तो देख लीजिए, यानी 0.75 यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आंसर सी इज करेक्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लास एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर 1.33, 1.43, 1.53 एंड 1.63 रिस्पेक्टिवली। द लाइट ट्रैवल्स स्लोएस्ट इन। अब देखिए लाइट का रहा है कि ट्रैवल स्लोएस्ट, यानी किस सबस्टांस में, किस मीडिया में लाइट हमारा स्लोएस्ट होगा। तो सीधा संपर्क कीजिए कि लाइट किसी मीडिया में अगर स्लोएस्ट होता है, कम होता है, इसका मतलब वो डेंसर ज़्यादा होगा, और डेंसर जब ज़्यादा होगा तो लाइट उसमें कम होगा, लाइट कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किस में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम आपका 1.53, 1.63, यहाँ देखेंगे 1.63 जो कि मैक्सिमम शो कर रहा है तीनों में, ये चारों में ये जो है मैक्सिमम शो कर रहा है, यानी ये किसका हो जाएगा, ये 4 सबस्टांस, यानी चौथा किसका है, कार्बन डाइसल्फाइड का है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड का है। तो आंसर हमारा कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा। ढूंढिए कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा डी। अब हम लोग चलेंगे 10 नंबर में। अब देखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। देखेंगे ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, 3/2 है। फिर से, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ध्यान से देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपका दिया है 4/3। क्लियर है। अब ये पूछ रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी ग्लास ऊपर है, वाटर आपका नीचे है। तो आप क्या करेंगे, इससे आप जो है डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3/2 इंटू हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है 9/8। तो 9/8 आप देख लीजिए 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 1.125 आने वाला है, 1.125, यानी आंसर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये जो है आपको 10 क्वेश्चंस है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, ना सिर्फ 10th एग्ज़ाम में, ये आगे भी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिगार्डिंग अगर आपका क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में पूछा है तो आपसे श्योरली है कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और
इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं कोई क्वेश्चन जो है छूट नहीं पाएगा, ये हमारा चैलेंज है। आप इसे जो है अच्छी तरह से वेल डिफाइंड बढ़िया कर लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में आपसे छूटे नहीं। तो यहाँ तक मैं एवं समझता हूँ। थैंक यू सो मच।